नमस्ते किसान साथियों, आज हम आए एक पॉली हाउस में। आपको आज इस पॉली हाउस के बारे में बताएंगे, इसका क्या वर्किंग मेथड है, इसमें किस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं, इसमें कितनी लागत आती है, कौन कौन से पौधे इसमें लगाए गए हैं, इसमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं और एक किसान के लिए किस तरीके से बेनिफिटेड है। तो आइए हम लोग आपको पॉली हाउस में लेके चलते हैं और यहाँ के देखरेख करने वाले निखिल शुक्ला जी से मिलवाते हैं। नमस्ते निखिल जी। अगर एक किसान अपने पॉली हाउस में क्रॉप्स लगाना चाहता है, फल या सब्जियां, तो क्या वो लगा सकता है और उसको क्या प्रॉफिट होगा उससे? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कई सारी मार्केट डिमांड चल रही है एक्सोटिक वेजिटेबल्स खाने की जी। कॉलीफ्लावर आप देखते हैं कि अलग अलग कलर्स की आती हैं और शिमला मिर्च अलग अलग कलर्स की आती हैं, कुकुम्बर सीडलेस आते हैं आजकल जो हम लोग खा रहे हैं। एंड टोमेटो में देखें तो चेरी टोमेटो आते हैं, पियर टोमेटोज आते हैं, अलग अलग साइज़ के अलग अलग डिफरेंट टाइप के टोमेटोज आते हैं। तो आजकल ये प्रचलन बढ़ गया है लोगों का कि एक्सोटिक वेजिटेबल खाने का, तो वो ऐसे टेम्परेचर में नहीं हो सकती बाहर, उनके लिए हमें टेम्परेचर बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो उसको पॉली हाउस पर अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि वो चीज़ें कोई बाहर ग्रो नहीं कर सकता है, उसको एक बंद कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही ग्रो करना पड़ता है। तो अगर किसान इसको ग्रो करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल फसल से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक नॉर्मल सब्जी की फसल उगा करके और एक यहाँ पॉली हाउस में उगा करके। हाँ, स्टार्टिंग में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, बट सरकार सब्सिडी देती है 50%। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे 30% पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन है इस समय। अगर इसका टेम्परेचर अगर 2 डिग्री भी ड्रॉप होता है तो ये फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फॉगर्स, कूलिंग पैड, फैन सब बढ़िया कंडीशन रखना होता है और इस पेड़ से हमको उम्मीद है कि 15 kg पर प्लांट प्रोडक्शन देगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, जैसे इसमें ये टैग्स वगैरह लगे हैं तो इनका क्या इंडिकेशन होता है, ये आपने क्यों लगा रखे हैं? जी, इनका क्या है कि हमने पर प्लांट के एक प्लॉट बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लॉट में 4 प्लांट है, फिर वहाँ से नेक्स्ट प्लॉट है, इसमें पर प्लॉट में 4 डिफरेंट प्लांट है। तो हमने अलग ट्रीटमेंट डाला हुआ है। जैसे कि ये ट्रीटमेंट 3 है, इसमें जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया गया है, तभी इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा इंड्यूस हुई है। और जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें हमने जिब्रेलिक एसिड कम मात्रा में इस्तेमाल किया, तो इसमें सिर्फ एक में फ्लावरिंग आई है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं जिब्रेलिक एसिड की कितनी मात्रा से कितनों में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और कितनी ऑप्टिमम लेवल तक जाती है। जैसे इस पौधे में अभी जब ये हाइट ऑब्टेन करेगा तो ये अभी इसकी 30% फ्लावरिंग हुई है, अभी 50% फ्लावरिंग इसकी पहुँचते पहुँचते हो जाएगी। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा, इसमें कौन सी वैरायटी के सीड्स यूज़ किए हैं आपने? ये वैरायटी है पूसा प्रोटेक्टेड 1। ये खास पॉली हाउस के लिए बनाई गई, पॉली हाउस कंडीशन के लिए, कि पॉली हाउस कंडीशन में रह करके इससे ऑप्टिमम हम ईल्ड ले सकें, इसीलिए वैरायटी बनाई गई है खास पॉली हाउस के लिए। तो यहाँ पे जितने प्लांट्स लगे हैं सारे उसी वैरायटी के हैं कि अलग-अलग? जी, उसी वैरायटी के हैं। और ये वैरायटी इसलिए चूज़ करी गई क्योंकि इस वैरायटी पे ज़्यादा काम इस एरिया में नहीं हुआ था। और इस वैरायटी में जैसे देख सकते हैं आप, कई पौधों में अलग अलग ग्रोथ है। हाँ जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ पौधों की हाइट काफी अच्छी है, कुछ पौधों की कुछ कम है उनसे। जी, इन्हीं की टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग कि कितना टेम्परेचर, कितनी ट्रीटमेंट किसमें क्या देंगे, कैसे उनकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी। जैसे अब ये पौधा देख सकते हैं, ये पौधा कितना छोटा है अभी। जी, हमने इसमें कई सारे एसिड का छिड़काव किया हुआ है, लेकिन ये छोटा है और वो बड़ा है। तो लास्ट में जब इसकी पूरा ये ऑप्टिमम ईल्ड आएगी, इसकी जब हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा, अभी इस क्रॉप को 150 दिन लगते हैं। 150 दिन, 120 से 150 दिन लगते हैं। तो हम जब इसमें चेक करें कि इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि इसने अपनी हाइट ऑब्टेन क्यों नहीं करी, लेट क्यों करी, ऐसा। तो सर, ये प्लांटिंग आपने कब ये लगाया, कब था आप लोगों ने? ये प्लांटिंग हमारी हुई थी सितंबर में, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर। हाँ, सितंबर। ना, ये मैंने ट्रांसप्लांटिंग करी थी। इसकी जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट हुई थी उसके 1 महीने पहले हुई थी। तो सर, मतलब आपका प्लांट जो है अगस्त में, मतलब आप लोगों ने नर्सरी रेडी करी है और उसके बाद आप लोगों ने सितंबर में इसको इस फील्ड पे ट्रांसप्लांट किया। तो हार्वेस्टिंग आपकी एक्सपेक्टेड है? हार्वेस्टिंग इसकी वेरी करती है कि ये वेजिटेबल क्रॉप है तो ये होती रहेगी। मतलब आपकी जनवरी में भी इसमें कुछ हार्वेस्टिंग होगी, फरवरी में भी होगी, क्योंकि कुछ पौधे छोटे हैं, ये उसके 20 दिन बाद प्रोडक्शन देंगे। कुछ पौधे बड़े हैं तो उसके 20 दिन पहले देंगे। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है, फरवरी तक ये क्रॉप यहाँ पे रहेगी और प्रोडक्शन होता रहेगा इससे तक। अच्छा सर, जैसे ये इसमें क्या कोई डिसीज या कुछ वायरस का भी प्रॉब्लम आ सकता है? मतलब अगर हमारे किसान इसको लगाते हैं तो क्या इसमें कुछ ऐसा इशू आ सकता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? जैसे कि आप देख पा रही हैं, ये पौधा ज्यादा हरा है और ये पौधा पूरा पीला पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पे कुछ पत्तियां हैं, उसमें कर्लिंग हो रही है। हाँ जी, तो वो वायरस है। टोमेटो की क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वायरस से। और ये जो आप देख रही हैं, ये
ये उसी वायरस का पार्ट था। जब वो वायरस यहाँ पे ऊपर लगा था, हमने इसकी कटिंग करी हुई है, तो इससे इस पौधे में कई सारे डिफिशियंसी सिम्टम हो गए। इस पौधे के जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो लॉस हो गए। तो यहाँ पे मोज़ेक वायरस और न्यूट्रिएंट लॉस काफ़ी होता है इन पौधों में, आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कुछ पौधे देखिए वो छोटे हैं जी, हमको उनमें टेस्ट करना पड़ेगा। पहले हमने सॉइल टेस्टिंग भी करी थी यहाँ पे, तो हमको पता चला नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो हमने नाइट्रोजन तो बढ़िया अमाउंट में दिया, बट अभी इन पौधों को कैल्शियम और बोरॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसका स्प्रे अभी कुछ दिनों बाद होना है इसमें, कैल्शियम और बोरॉन का। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी, जी। जैसे कि आपने बताया कि इनमें से कुछ प्लांट्स या फिर सारे ही प्लांट्स 10 फीट तक अप्रोक्स जाते हैं, तो क्या उनको कुछ सपोर्ट देना होता है? वो कैसे खड़े हो सकते हैं, मतलब इतना ग्रोथ कैसे करते हैं वो? यहाँ पे हमको स्टेकिंग करनी पड़ती है उनकी, हमको यहाँ से वहाँ तक पूरी सारी वायर्स बांधनी पड़ती है, और पर प्लांट में हमें यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगानी पड़ती है नीचे इस जगह पे, जिससे क्या है कि अगर हम क्लिप्स में धागा बांधेंगे तो हमारा प्लांट यहाँ से उखड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये सब हेयर्स हैं छोटे छोटे, दिख रहे हैं, ये डैमेज ना हो और पत्तियाँ डैमेज ना हो, तो यहाँ पे क्लिप लगती है जिससे 2 वायर जाते हैं उस रस्सी में, और उन प्लांट को हम लोग उसमें सहारा देते हैं। जब आप यहाँ पे जनवरी के मौसम में आएंगे तब देखेंगे कि पूरा पॉली हाउस 10 फीट तक सारे पेड़ जा चुके हैं और सारे में धागे बंधे हुए हैं, फिर उसी में हम लोग फ्रूट कटिंग करते हैं। तो सर बेसिकली मतलब हमें इनको सपोर्ट देना होता है जी। और उससे स्टिकिंग्स हम लोग लगाते हैं। हाँ। अच्छा, उसमें कितना कॉस्टिंग, मतलब क्या खर्च आता होगा उसमें? अगर मैं देखूँ एक प्लांट के अकॉर्डिंग आप? एक प्लांट के अकॉर्डिंग तो एक 40 रुपए की क्लिप आती है और 20 रुपए का वायर होगा, 60 रुपए। तो एक पॉली हाउस हो गया, इसके अलावा भी क्या कोई और पॉली हाउस यहाँ लगा हुआ है या जिसमें कोई क्रॉप लगी हो जो कि हम दिखा सके अपने किसान साथियों को? जी, हमारे बगल वाले पॉली हाउस में ही शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनकी कुछ ही दिनों पहले ट्रांसप्लांटिंग की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पौधे बड़े छोटे हैं अभी। जी। तो हमने क्या किया था कि इसमें 2 दिन ट्रांसप्लांटिंग करी हुई थी, कुछ पौधे इसमें बड़े हैं और कुछ पौधे अभी इसमें छोटे हैं, तो हम छोटे पौधों की ट्रांसप्लांटिंग 1 हफ्ते पहले करी हुई है। और ये सारे प्लांट सर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये 1 हफ्ते पहले लगाए जी हुए जी हैं? जी, इनका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो दिसंबर तक पहुंचेगा, तब तक ये अपनी एक ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च में ऐसा क्या है कि वो एक्सोटिक वेजिटेबल में आती है और ये बेल पेपर है। इसका जो कलर है वो है येलो, येलो, एंड जो बड़ी वाली है वो ग्रीन है। तो हमने यहाँ पे इसको लगा करके रखा हुआ है कि एक रो ग्रीन की लगाई हुई है, एक येलो की। तो जब ये ग्रो करेगा पूरे में तो हमें एक्चुअली पता होगा कि कौन सा ग्रीन है कौन सा येलो है, और ऐसा अल्टरनेट रोज में लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख लें आखिरी वाली रो जो है उसमें पौधे काफ़ी बड़े हैं, वो सब ग्रीन के हैं, और जितनी भी छोटी रो हैं वो सब येलो के हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर उनका ऐसा है कि दिसंबर तक पहुंचता है, इसीलिए उनको अभी ट्रांसप्लांट किया गया है। सर यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के टेम्परेचर में मुझे कुछ डिफरेंस फील हो रहा है। वहाँ मुझे हीट मतलब ज़्यादा ऐसा फील हुआ और यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, तो क्या ये क्रॉप के हिसाब से आप लोगों ने जी क्रॉप के हिसाब से मेंटेन करते हैं। जैसे वहाँ का कूलिंग पैड मैंने नहीं चलाया था क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे हमें इतना नहीं चाहिए अभी कि टोमेटो अपनी ग्रोथ पे आ चुका है। अभी ये देखिए कूलिंग पैड प्रॉपर रनिंग पे, क्योंकि इसको अभी ऐसा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सर ये सारे परमानेंट ऑन रहते हैं, मतलब मॉर्निंग टू नाइट ये कंटिन्यू ऑन रहता है, चलता रहता है ये? जी, इनका क्या है कि हम दिन के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा सनी डे है तो ये हम सुबह 8 बजे चलवा देते हैं एंड रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे तक बंद करते हैं। जी, क्योंकि अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो इसके बेल पेपर के कलर में फ़र्क आ जाएगा। कलर डार्क येलो नहीं होगा जो कि मार्केट डिमांड उससे मैच नहीं होगी, उसका कलर लो होगा, साइज छोटा होगा, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सर इसमें हम लोगों ने ग्रीन और येलो कलर चूज किया है, रेड और ऑरेंज इस तरह की वो हमें सीड उसका अवेलेबल अभी नहीं हो पाया था, इसलिए हमने उसका यूज़ नहीं किया। सर वैसे मैं जानना चाहूँगी क्या मार्केट कॉस्ट जो होती है, जैसे ग्रीन हमारी जो शिमला मिर्च बोलते हैं ये हमारी यूजुअली लोग खरीदते हैं इजली, लेकिन मैंने देखा है बेल पेपर जो होती है हमारी वो कॉस्टिंग जो होती है महंगी चलती है मार्केट में, अगर हम नॉर्मल हरी शिमला मिर्च की बात करें उससे। तो क्या इसको उगाने में भी क्या उतना ही मतलब उसमें खर्च कम आता है, इसमें ज़्यादा आता है, या दोनों में बराबर आता है? क्या ऐसा रहता है सर इसमें? जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना येलो कलर आएगा। और टेम्परेचर कम करने के लिए हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ओपन फील्ड में टेम्परेचर कम करने की कोई सुविधा नहीं होती है। जैसे आज सुबह धूप है तो वो दिन भर धूप रहेगी और टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो हमारा टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे पॉली हाउस में ग्रो करते हैं, और पॉली हाउस में ग्रो करने के लिए हमें पॉली हाउस सेटअप करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, इसीलिए उसकी मार्केट में डिमांड
है। तो बेसिकली ये हमारा टेम्परेचर का है जो हमें उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है और इसकी कॉस्टिंग कम जी, पड़ती है। क्योंकि ये एक्जोटिक वेजिटेबल है, ये बाहर से आई हुई है। तो किसान साथियों, आप भी लगा सकते हैं पॉली हाउस और अपनी आय को 10 गुना और अधिक बढ़ा सकते हैं।